किसी ने क्या खूब कहा है कि लोग कभी परेशान अपने दुखों से नहीं होते, लोग परेशान दूसरों के सुखों से होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अमन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। और एक छोटी सी कहानी। एक राजा था जो हमेशा 100 गरीबों को खीर खिलाने की चाह रखता था। वह हमेशा 100 गरीबों के लिए खीर बनाता था। एक दिन उसने खीर बनाने को अपने हलवाई को कहा और हलवाई ने खीर बनाई, पर हलवाई ने उस खीर को बनाकर एक पात्र में रख दिया और उस पात्र को ढका नहीं। उतने में आया सांप। सांप ने उस खीर में जहर मिला दिया गया, विष मिला दिया। अब वह खीर सभी गरीबों में वितरित की गई तो सभी गरीबों ने वह खीर खाई और सभी गरीब वो खीर खाते ही मर गए। अब राजा असमंजस में, राजा सोच रहा है कि मेरे से क्या हो गया, मेरे से गरीबों, बेगुनाह गरीबों की जान चली गई। राजा पश्चाताप कर रहा है, राजा अंदर से बहुत ही गिल्टी फील कर रहा है। इसी सोच में राजा सोचता है कि मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं, मुझे ये राजपाट करने का कोई अधिकार नहीं। राजा सोचता है कि मैं अब जंगल में जाकर रहूंगा, मैं राजपाट से दूर हो जाऊंगा। राजा ऐसी सोच में राज्य से चल देता है और राज्य के बाहर चला जाता है और जाते जाते शाम हो जाती है। पर राजा सोचता है कि मैं सुबह होने पर फिर चलूंगा और वह एक गांव के पास जाता है और गांव में सोचता है कि यहाँ पर मुझे ठहरना चाहिए। वो गांव में जाता है और गांव के चौपाल पर जो लोग बैठे रहते हैं उनसे पूछता है क्या यहाँ पर कोई भक्तिमय घर है जहाँ पर भगवान की भक्ति, साधना, अर्चना और पूजा होती है। तो गांव के जो चौपाल में व्यक्ति बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर एक घर है। गांव थोड़ी सी दूर पर ही 2 भाई बहन रहते हैं, वह भगवान की हमेशा भक्ति साधना करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। तो राजा ने सोचा कि चलो उनके घर पे ही चला जाए, आज रात का आसरा उन्हीं के घर पे ही लिया जाए। राजा इसी सोच में चल दिया और जब से उनके घर के पास पहुंचा और राजा ने कहा मुझे एक रात के लिए यहाँ पर आसरा चाहिए। तो दोनों भाई बहन ने राजा को कहा कि आप बिल्कुल ही यहाँ पर आसरा ले सकते हो, ये आप ही का घर है, आप अपना ही घर इसे समझना। और राजा आसरा के लिए वहां पर रुक गया। जब सुबह बहन बहुत जल्दी उठी और ध्यान करने के लिए बैठ गई, क्योंकि बहन हमेशा भगवान का ध्यान करती रहती थी। पर वह जब सुबह ध्यान में बैठी थी तो वो बहुत ही अधिक समय तक बैठी रह गई और वह जो राजा आया था उनके लिए कुछ बनाया नहीं खाने वाने के लिए। तो भाई बहुत क्रोधित हो गए। भाई ने कहा कि बहन तू इतनी देर तक ध्यान में क्यों बैठी हुई थी, जो हमारे घर पर मेहमान आए उनके लिए तूने उन्हें खाने के लिए कुछ भी, नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं बनाया। तो बहन ने कहा कि मैं आज जो ध्यान में बैठी थी तो मैं भगवान के वहां पहुंची और वहां पर एक चर्चा चल रही थी, वहां पर एक मीटिंग चल रही थी। एक राजा था जिसने 100 गरीबों के लिए खीर बनाई थी। अब हलवाई ने किसी कारणवश वो खीर ढाकी नहीं और उसमें एक सांप ने आकर जहर मिला दिया। अब वो भगवान यह कंफ्यूज में है, भगवान ये सोच रहे हैं कि इसका पाप किसे दिया जाए, उस सांप को दिया जाए, उस हलवाई को दिया जाए या उस राजा को दिया जाए। अब यही बात वो राजा सुन रहा था। राजा ने सोचा ये तो मेरी बात चल रही है, अब जैसे ही बहन से राजा ने पूछा कि आगे क्या हुआ, यह पाप किसको दिया गया। तो बहन ने कहा कि इसका भगवान कुछ हल नहीं कर पाए, उन्होंने कल इसका निर्णय करने का सोचा है, कल इसका समाधान किया जाएगा। अब राजा सोचे कि मुझे एक रात तो यहाँ पर रुकनी है, मुझे यह जो सवाल था उसकी पूरी जानकारी लेकर जाना है, यह पाप किसको दिया जाएगा। तो राजा ही उनसे कहता है कि मुझे एक रात और यहाँ पर रुकनी है, क्या मैं रुक सकता हूँ। तो दोनों भाई बहन कहते हैं कि हाँ रुक सकते हो। अब यह बात जैसे ही उन भाई बहन ने हाँ की कि राजा साहब रुक सकते हो आप। अब यह बात पूरे गांव में फैल गई। जो चौपाल पे लोग बैठे थे वह कहने लगे कि जो कल व्यक्ति आया था वो जो पूछ रहा था कि कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति रहता है क्या, तो वह है ना बहुत ही धोखेबाज है, बहुत ही दगाबाज है। वह सभी उसके बारे में निंदा कर रहे थे और कह रहे थे कि जो कल व्यक्ति आया था वह अभी तक उनके घर से गया नहीं। उन्होंने एक जवान लड़की देखी और वहां पर उसकी नीयत पलट गई, वह वहीं पर ठहर गया और वो एक रात और रुकेगा। जैसे ही सुबह हुई बहन फिर से ध्यान में बैठी। अब बहन ध्यान में बैठी और फिर से भगवान की चौपाई चर्चा में पहुंच गई, वहां पर देखा और फिर थोड़ी देर बाद में राजा साहब ने पूछा कि क्या हुआ, भगवान ने उसका क्या निर्णय लिया, वह पाप किसको दिया जाएगा, सांप को दिया जाएगा, हलवाई को दिया जाएगा या राजा को दिया जाएगा। तो बहन ने उत्तर दिया कि न तो वो पाप हलवाई को दिया जाएगा, न सांप को दिया जाएगा और न ही वह पाप राजा को दिया जाएगा। तो फिर उस पाप का क्या किया जाए। जो चौपाल पर जो व्यक्ति निंदा कर रहे थे वह पाप उन सभी ने आपस में थोड़ा थोड़ा बांट लिया, क्योंकि वह निंदा करे। तो कहानी का सारांश है कि आप अगर किसी की भी निंदा करेंगे
तो जो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो पाप करता है और उसकी जो आपने निंदा की, तो उसका पाप भी आपके ही खाते में आ जाएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।